प्रहलाद के बीच में और भगवान के बीच में चर्चा हो रही है। प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं, क्या कहते हैं प्रहलाद जी कि वैसे तो भगवान मैं सिर्फ 5 वर्ष का हूं, लेकिन मेरा 5 स्त्रियों से विवाह हो चुका है। कौन कौन? मोह माया रूपी स्त्रियां। देखिए, क्योंकि भगवान ने उसके मस्तक पर हाथ रखा है, स्वयं मां सरस्वती उनके मस्तक में प्रवेश करके ज्ञान प्रवेश कर गया है, तो वो बड़ी बड़ी बात। बेशक वो 5 वर्ष के, ये हमेशा कहा गया है महाराज की उम्र का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। तो ये जो 5 मोहमाया रूपी स्त्रियां हैं, अहंकार, आलस्य, भोग, चाह, मैं इनसे छुटकारा नहीं पा रहा हूँ, नहीं पा सकता हूँ, तो मैं क्या करूं? तो भगवान कहते हैं कि भोगों का उपभोग तो हम जन्मों से करते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। भोग मतलब हमारी सांसारिक जरूरतें, जो हम जीवन जीने के लिए जो जरूरी होती हैं, ऐसा हमें लगता है, तो वो तो हम भोग वर्षों से करते आ रहे हैं। जैसे भोजन हम हर रोज करते हैं। एक बार तो पेट भर जाता है, और जिस वक्त हम भोजन कर रहे होते हैं उस बार लगता है कि अब नहीं खाएंगे, परंतु कुछ समय बाद फिर भूख लगाती है। तो भगवान कहते हैं कि भोगों का उपभोग करने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? उनका त्याग करने से। एकमात्र सिर्फ यही रास्ता है। देखिए महाराज, कुछ लोग बोलते हैं, और देखिए शरीर है ये हमारा, हमें अच्छा लगता है अगर अच्छा भोजन रोज मिल जाए। त्वचा है, त्वचा को अच्छा स्पर्श चाहिए, नेत्रों को अच्छा देखने को चाहिए, कानों को मधुर संगीत चाहिए सुनने को, नाक को अच्छी सुगंध चाहिए। अगर कहीं दुर्गंध आ रही हो तो नाक सिकुड़ जाता है। चाहते हैं हम कि अच्छी सुगंध मिले हमें। तो इन चीज़ों से कभी भगवान कहते कभी तृप्ति हो ही नहीं सकती। तो इन भोगों का तो हम उपभोग करते जाएंगे और अपनी जीवन यात्रा को समाप्त ही कर लेंगे, तो तृप्ति होगी कैसे? भगवान कहते हैं कि इन भोगों का उपभोग करने से तृप्ति नहीं होगी, भोगों को त्याग करने से तृप्ति होगी। अगर किसी चीज से मन भरना है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। कई लोग ये तर्क देते हैं कि अगर किसी चीज को करने का मन करता है तो उसको इतना कर लो कि उससे ऊब भी जाओगे, ऊब जाओगे। सच है, लेकिन वो कुछ समय के लिए, थोड़े दिनों बाद फिर इच्छाएं जागेंगी। तो भगवान कहते हैं अगर हमें भोगों का त्याग ही करना पड़ेगा, उनको छोड़ना ही पड़ेगा, यही रास्ता है बस। तभी आपकी तृप्ति संभव है। अब प्रहलाद जी कहते हैं कि त्याग कैसे करें? आपने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, मन को मोह लेती है, चीजें दिखती हैं, स्थान दिखते हैं, घूमने का मन करता है, खान पान की चीजें दिखती है, खाने का मन करता है, मन ललचा जाता है। तो
त्याग कैसे करें? भगवान कहते हैं कि मैंने ये दुनिया इतनी सुंदर इसलिए नहीं बनाई थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। सुंदर इसलिए बनाई थी कि तुम बिना तकलीफ के मेरा भजन कर पाओ। देखिए, माता पिता भी यही चाहते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं कि उनको जितनी हम सुविधाएं दे सके उनको दे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी, वो ये तो नहीं चाहेंगे कि इन सुविधाएं का भोग करें या चोरी चकारी करता फिरे, ये तो नहीं चाहेंगे। तो भगवान भी वही कह रहे हैं कि ये सुख सुविधाएं मैंने इसलिए दी तुम्हें कि तुम मेरा भजन कर सको। रिश्तेदार दिए तुम्हें तुम्हारी खुशियां बांटने के लिए, परिवार दिया दुख बांटने के लिए, हम सफर दिया ताकि तुम अकेला महसूस ना करो, तुम्हारी संतान दी कि तभी तुम दुखी ना हो। निसंतान होना सबसे बड़ा दुख लगता है हमें, लेकिन इन सुख के कारणों को जो मैंने आपको सुख समझ के दिया कि आप सुखी हो जाएंगे इनसे, आपने अपने दुख का कारण बना लिया, क्योंकि हम इसी में उलझ कर रह गए और उस भगवान को भूल गए। तो भगवान कहते हैं कि इसमें मेरी गलती नहीं है। एक जैसे उदाहरण के रूप में एक सेठ जी थे, बड़े धर्मात्मा थे। उसे पता चला कि पास के गांव में जो है पानी की व्यवस्था नहीं है, औरतें जो है पानी लेने के लिए कई कई किलोमीटर दूर जाती हैं। तो उनके पास धन था, तो उसने उस गांव में कुआं खुदवा दिया। तो अब महाराज महिलाओं को तो बड़ी सुविधा हो गई, सब खुश हो गए। कुछ समय बीता तो उस कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे, उसमें से एक बच्ची कुएं के अंदर गिर गई और मर गई। अब वो व्यक्ति कहता है कि सेठ ने मेरी बच्ची को मार डाला, ना ये कुआं खुदवाता और ना मेरी बच्ची इसमें गिरती और ना वो मरती। अब आप सब बताओ, सेठ ने मार डाला? हम अपनी जिम्मेदारी, माँ बाप को समझाना चाहिए कुएं के पास ना जाए। हम अपनी जिम्मेदारी भूलकर दूसरों पर बहुत आसानी से डाल देते हैं। तो सेठ ने बच्चे को मारने के लिए तो कुआं नहीं खुदवाया था, उन्होंने तो धर्म किया था, गांव को पानी मिले। तो भगवान कहते हैं कि ये संसार भी कुएं की तरह है। कुएं को पानी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं कुएं से पानी? बाल्टी होती है, उसको रस्सी से बांधा जाता है, कुएं में डाला जाता है, भरा जाता है, निकाला जाता है, एक एक बाल्टी करके। तो ये संसार भी ऐसे ही है। तो कुएं से हम पानी जितनी जरूरत होती है रोज उतना ही तो लेते हैं, हाँ या ना? ऐसा तो नहीं कि अपने घर में एक और कुआं बना लिया और कुएं से आज ही निकाल लो, कहीं खत्म ना हो जाए। तो भगवान यही कहते हैं। लेकिन हम संसार में धन कमाने में और सब चीजों में इतने व्यस्त हैं कि हम चाहते हैं कि सब अपनी जरूरतों को भूल गए हैं। भगवान कहते जितनी जरूरत है उतना कमाओ, अर्जित करो, बचाओ भी अपने आगे बुढ़ापे के लिए, उतना कमाओ, लेकिन मुझे मत भूल जाओ। इतना नहीं कि धन के पीछे पागल हो जाए, सब भूल जाए। भगवान कहते हैं कि इसीलिए मैंने ये दुनिया सुंदर बनाई कि तुम्हें मेरे भजन में तकलीफ ना हो। इन अच्छी चीजों को तुमने अपने दुख का कारण बना लिया तो तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। तुम दुनिया को बदलना चाहते हो और खुद बदल नहीं सकते हो, नहीं बदलना चाहते खुद को। देखिए, दुनिया बुरी नहीं है महाराज, संसार बुरा नहीं है, लोग बुरे नहीं हैं, हम बुरे हैं।
अगर हर व्यक्ति ये जिम्मेदारी लेके मैं बुरा हूँ, सामने वाला, हम क्या कहते हैं, अगर कुछ वाद विवाद भी हो गया अगले की गलती निकालेंगे, मैंने तो ऐसा किया, अपने भूल जाते हैं हमने क्या बोला। चाहे आपने एक लाइन बोली अगले ने 4 बोली, तो हम सोचते हैं कि हाँ उसने 4 बोली। तो हमें ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि बुरे कौन है, हम। कहते हैं कि व्यक्ति जैसा होता है उसको अगला व्यक्ति भी वैसा ही दिखता है। अगर कोई चोर होगा तो किसी पे भरोसा नहीं करेगा, उसको सब चोर दिखाई देंगे। संत भी होगा तो उसमें भी ये भी कहीं ना कहीं इसको लालच में ही धन कमाने के लिए संत बना होगा, उसकी ये भावना होगी। तो हमें अपना नजरिया बदलना चाहिए, भगवान ये हमें समझा रहे हैं। जैसे उदाहरण देती हूँ, राजा अकबर का नाम सबने सुना होगा। उनकी एक बेटी थी, उनके पैर में कांटा चुभ गया, वो रो रही है, खून निकल रहा है उससे, राजा की बेटी है तो बहुत बड़ी बात है भाई, कांटा चुभ गया राजा की बेटी को। अब राजा जो हो बीरबल से पूछते हैं कि कांटा कैसे चुभ गया। बीरबल कहते हैं महाराज बेटिया नंगे पैर घूम रही थी तो कांटा चुभ गया। अब राजा ने आदेश दिया कि पूरे राज्य में दरी बिछवा दो, पूरे राज्य में। मेरी बेटी को आगे से कांटा नहीं चुभना चाहिए। अब महाराज सब जानते हैं अकबर का राज्य तो बहुत बड़ा था, इतनी दरी कहाँ से लाए। तो सारे मंत्रीगण जो हो बीरबल के पास जाते हैं कि आप ही कुछ विचार कीजिए, बहुत ज्ञानवान है आप, कोई हल निकालिए। अब बीरबल भी सोच रहा है कि इतनी दरी लाए कहाँ से। अब वो सोचता रहा, मंथन कर रहा है। फिर उसे एक बात सूझी कि पूरे राज्य में दरी बिछाने की बजाय है कि राजकुमारी के पैरों में जूतियां पहना दी जाए। तो कहानी का ये अर्थ हुआ महाराज कि हम पहले दुनिया को बदलना चाहते हैं, खुद को नहीं। खुद को बदलना चाहिए। अगर कुछ अच्छा करना है, अगर आसपास अच्छा माहौल बनाना है अपने, तो हमें खुद को बदलना होगा। हम खुद अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। अपना नजरिया बदले। जैसे चोर को चोर दिखता है, अगर हम बदलते हैं तो हम अच्छे हो जाएंगे, तो हमें सब अच्छा अच्छा दिखेगा। और हम जब अच्छे हो जाएंगे तो हम अच्छा व्यवहार करेंगे। अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, सब अच्छे से ही बोलेंगे। यही भगवान समझाते हैं। भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं खुद को बदलना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं, देखिए आप लोग इतने कथा श्रवण कर रहे हैं, कौन कौन इसका चिंतन और मनन करता है घर जाके? बोलिए राधे राधे। तो भगवान यही समझा रहे हैं कि सिर्फ श्रवण से, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, जब तक उसको आप अपने विचारोगे नहीं, उसको अपने जीवन में उतारोगे नहीं। ऐसे ही भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं कि कह देने से कि भोगों से तृप्ति चाहिए मुझे, कुछ नहीं होगा। सिर्फ कह दोगे कि भगवान कुछ ऐसा कर दो, उसको लग रहा है भगवान फिर सिर पे हाथ रख देंगे और तृप्ति मिल जाएगी, नहीं होगा। स्वयं करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। सत्संग करना पड़ेगा।
और जो सच्चे सत्संगी होते हैं महाराज, वो अपने कारण कहीं विवाद नहीं होने देते हैं। अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि ये झगड़ा हो रहा है, इसका कारण मैं हूँ, तो वो मान लेते हैं हाँ मेरी गलती है, शांत हो जाओ। वो अपने कारण विवाद नहीं चाहते हैं, नहीं होने देते हैं। क्योंकि अगर हमें कल्याण करना है तो सत्संग करना पड़ेगा, कथाएं सुननी पड़ेगी, अपने आप को बदलना जरूर पड़ेगा। देखिए महाराज, हमारे यहाँ तो पुरुषों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनके लिए तो हम नहीं कह सकते। बोले राधे राधे। लेकिन कुछ एक पुरुष होते हैं जो बेचारे इतना व्यस्त होते हैं, व्यस्त ही होते हैं। भगवान को तो देखिए, सनातन धर्म में अगर भगवान को तो ऐसा कोई नहीं है, कोई ही ऐसा बिरला होगा जो कहेगा मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। मानते सब हैं, लेकिन समय की कमी के कारण या कोई और परिस्थितियों के कारण पुरुष लोग जो है पूजा पाठ कम कर पाते हैं। सच्चाई है। उनका कहना है कि हम काम में व्यस्त हैं, व्यापार में व्यस्त हैं, पत्नी पूजा कर रही है, उसी से मुझे पुण्य मिल जाएगा। 1% भी नहीं मिलेगा महाराज। जैसे मैंने कल कहा था, कि कुछ चीजों की बदली नहीं होती। हमें भूख लगे तो भोजन हमें भी करना पड़ेगा, इसी तरह सत्संग की बदली नहीं होती। देखिए, मान लीजिए अगर हमें किसी कारण से अगर कोई पूजा रखी है, हमें अपना कोई कार्य पूरा करवाना है भगवान से, और वो कोई पूजा रखी है और वो कार्य पूरा हो गया, तो महाराज वो जो पूजा थी उसका पुण्य हमें नहीं मिला। समझिए इस बात को। अगर हम ये सोचे कि हमने हवन करवा दिया, घर की शुद्धि हो जाएगी, तो शुद्धि के निमित्त हमने हवन करवाया, या हमारे पितरों को मुक्ति मिल जाएगी, तो पितरों को मुक्ति मिली, पुण्य नहीं मिला हमें। वो जिस चीज के लिए हमने जो पूजा पाठ जो कर्म किया है, वो फल हमें मिला, लेकिन पुण्य ऐसे नहीं मिलता है। आप लोगों को पुण्य मिल रहा है, आप लोग अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप कुछ कर्म नहीं कर रहे, सिर्फ अपने मन को, अपने चित्त को भगवान के लिए आपने समर्पित किया है, कथा श्रवण कर रहे हैं। बोलिए राधे राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।